Hello everyone. As we have less than 5 months left in our UPSC prelims exam, so day before yesterday I dropped one post in my community tab asking all of you to post your queries, your doubt regarding coming prelims. I got more than 600 plus comment and thousands of your other doubt in my mail and messages. So I have decided कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, उनको क्लब करके मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। प्लस इन कमिंग डेज मैं आपको 5 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊंगा। सो उसमें जो बाकी डाउट्स हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। बिकॉज एक वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करना इट्स नॉट पॉसिबल। आपके जितने भी डाउट्स आए हैं उसमें से जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है करंट अफेयर। बिकॉज आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछोगे कि यूपीएससी में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कौन सा है, तब आपको यूनानिमस आंसर मिलेगा कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। रीज़न बीइंग दो लेवल पे कन्फ्यूजिंग है ये। पहला टाइम को लेके और दूसरा सोर्सेज को लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कितना दिन का करंट अफेयर हमको पढ़ना है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि अब यूपीएससी 1 साल 1.5 साल छोड़ के इसके पीछे भी जा रहा है। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है कब तक का हम कवर करें, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपकी भी एक कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि आप 3 साल 4 साल 5 साल पीछे का कवर करोगे। एंड दिस सेकेंड थिंग इज़ कि सोर्सेज को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। सोर्सेज में भी जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो फॉलो किया है तो मैंने आपको बताया है कि मैंने विजन की मंथली रेफ़र किया है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो प्रॉब्लम आ रही है। आई कॉल इट ट्विन प्रॉब्लम। जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, उसी तरह यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने अभी तक विजन की मंथली नहीं पढ़ी है वो क्या करें, और इसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम भी आता है कि आपने मंथली नहीं पढ़ी है तो आपको पीटी 365 पढ़ना होगा, बट पीटी आपकी 1.5 महीना 2 महीना पहले आता है। सो इज़ इट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल द बुकलेट्स? आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है, आपको करंट के साथ स्टैटिक भी करना है। देन हाउ यू शुड मैनेज योर कोर्स, हाउ यू शुड प्लान योर डे। इस चीज़ को लेके मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो आई विल एड्रेस दिस टॉपिक। ऑल्सो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर हम विजन की मंथली नहीं पढ़े हैं और हम पीटी 365 पढ़ेंगे तो वो कंपेरेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि विजन की मंथली में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बट पीटी में हम किसी डिसएडवांटेज पे रहेंगे। सो आई विल कंपेयर विजन मंथली एंड पीटी 365। देन आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड कि आपको क्या करना चाहिए। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू टू थिंग्स कि आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है किसी के ऊपर भी। चीज़ें आपको करके देखनी है। अगर आपके लिए वो चीज़ काम कर रही है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ द थिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, देन वेल एंड गुड, आप उस चीज़ को फॉलो करो। और अगर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है तो देन एंड देयर मॉडिफाई योर प्लान। सेकेंड थिंग इज़ कि डिसबिलीव। ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई कुछ बताए तो आपको गलत ही बताएगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि इस प्रोसेस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बार बार गलती करके सीखो। अगर आपने किसी की गलती से कुछ चीज़ सीख लिया है देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव डन। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पे हम मेनली 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यूपीएससी 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका नेचर क्या था, करंट अफेयर वर्सेस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। द सेकंड थिंग इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली मैगजीन और पीटी 365। इसके साथ हम बाकी मैगजीन्स के बारे में बात करेंगे। एंड इन द थर्ड टॉपिक वी विल डिस्कस कि इफ़ यू हैव नॉट रेड मंथली मैगजीन और जो आपके मन में डाउट है कि पीटी 365 एंड में आती है, देन हाउ यू शुड मैनेज योर डे और रिविजन कैसे किया जाए, चीज़ों को कंप्लीट कैसे किया जाए, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ करंट अफेयर एंड द सेकेंड इज़ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। मेनली जब भी हम मैगजीन्स की बात करते हैं हमारा फोकस करंट अफेयर की तरफ होता है। करंट अफेयर होता क्या है? मान लीजिए आप 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके 1 साल पहले जो भी चीज़ें हुई रहेंगी वो आपका करंट अफेयर रहेगा, जस्ट 1 ईयर बिफोर। और 1 साल पहले की जो चीज़ें रहेंगी वो आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर्स रहेगा। नाउ करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि कोई पर्टिकुलर टाइप का बनाना कहाँ पाया गया था, किस स्टेट ने एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। सो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके करंट अफेयर्स होते हैं। बट जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी न्यूज़ आपका 1 ईयर रहेगा तो करंट अफेयर रहेगा। जब 1 ईयर सरपास कर जाता है और वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है देन इट विल बिकम कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। तो बेसिकली कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आपके स्टैटिक का पार्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। इफ़ यू सी द यूपीएससी पास्ट ईयर पेपर देन करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर्स में कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। लेट मी शो यू द एनालिसिस विच आई हैव डन फॉर यूपीएससी 2022 पेपर। उस तरह आप भी कर सकते हो टू नो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। सी दिस इज यूपीएससी 2022 प्री पेपर। यहाँ पे जो क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के आए थे और करंट अफेयर के आए थे मैंने उनको एक्सट्रैक्ट करके एक टेबल फॉर्म में प्रिपेयर किया है। सी कितने क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी अफेयर से आए थे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपके कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के थे एंड बाकी 13 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर के थे, जो प्योरली करंट अफेयर थे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन करंट अफेयर्स था, G20 कॉमन फ्रेमवर्क आपका करंट अफेयर था। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 16 जो वैक्सीन से पूछा था वो करंट अफेयर था आपका। सोमनाथ टेम्पल पे जो क्वेश्चन आया था वो करंट अफेयर था। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर ओन एक्सेल शीट, और इस एक्सेल शीट में देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की हैं। थर्ड कॉलम आप देखोगे तो वहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वेदर इट इज़ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स और करंट अफेयर्स। इन दी नेक्स्ट कॉलम यू कैन सी डिफिकल्टी लेवल, विच आर ऑल इजी क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट और कौन से क्वेश्चन टफ हैं। इसके बाद रीजंस फॉर डिफिकल्टी लेवल, अगर मैंने किसी क्वेश्चंस को टफ बोला है तो वो क्यों टफ है, किसी को मॉडरेट बोला है तो क्यों मॉडरेट है, एंड किसी को ईजी बोला है तो वो क्यों ईजी है। सो दिस इज़ द एनालिसिस एज पर मी, मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से जो चीज़ें मुझे आती थी, जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, उस हिसाब से मेरे लिए कौन से क्वेश्चन टफ हैं, कौन से क्वेश्चन ईजी हैं और कौन से क्वेश्चन मॉडरेट हैं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन मेरे लिए टफ हो वो आपके लिए ईजी हो, और जो क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो वो आपके लिए टफ हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे पूछा था शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में। सो फॉर मी इट इज़ वेरी इजी वन, बट हो सकता है ये आपके लिए टफ हो डिपेंडिंग अपॉन कि जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, यहाँ आपसे सोमनाथ टेम्पल के बारे में क्वेश्चन पूछा था और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इस क्वेश्चन में आपको पता होता है कि स्टेटमेंट 3 गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका बी, सी एंड डी एलिमिनेट हो जाता, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। ये मेरे लिए इजी था, हो सकता है आपको ना पता हो कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि सही है। सो इन दैट केस ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा। सो आई एडवाइस यू कि आप भी ऐसा एनालिसिस चार्ट प्रिपेयर करिए, इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इसके बेसिस पे आप अपना चार्ट प्रिपेयर कर लेना। नाउ आई होप कि इट्स क्लियर फॉर यू कि क्या चीज़ें करंट अफेयर होती हैं और क्या चीज़ें कंटेम्प्रेरी अफेयर्स होती हैं। UPSC के पेपर में आपको 70 to 80% कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आता है, बाकी 30 से 40% प्योरली करंट अफेयर आता है। तो जो भी आप मैगजीन फॉलो करते हो, यू फॉलो इट फॉर करंट अफेयर, नॉट फॉर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ोगे, और जो भी आप अच्छे मटेरियल्स फॉलो करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दे विल इंक्लूड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। अब फॉर एग्जांपल PSLV हो गया या फिर CRISPR-9 टेक्नोलॉजी हो गया, ये आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, ना कि करंट अफेयर है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझसे काफ़ी लोग मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ मांग रहे थे, सो ये मैंने प्रिपेयर कर दिया है। ये 2022 से लेके 2013 तक का प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजन मंथली और विजन की PT 365 में। मोर ऑफ अ डिफरेंस हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आप मंथली नहीं पढ़ रहे हो और PT पढ़ रहे हो, देन आर यू मिसिंग समथिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि विजन की मंथली में आपको टोटल 12 बुकलेट्स पढ़नी होती हैं। अगर आप एक साल का स्पैन लेते हो फ्रॉम अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक, आपको 12 बुकलेट्स पढ़नी है। PT की बात करें तो PT में देखो टोटल 10 बुकलेट्स आती हैं, बट इफेक्टिवली आपको 5 से 7 बुकलेट पढ़नी होती हैं। दीज आर दी बुकलेट, पॉलिटी की आती है, इकोनॉमी आती है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, कल्चर की, IR की, सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स। एक अपडेटेड आएगी बिकॉज जो आपकी PT होती है वो मार्च में आती है। सो फॉर 2023 प्रीलिम्स जो आपकी PT है वो मार्च में आएगी। इसमें करंट अफेयर कब से कब तक का रहेगा, तो इट विल कवर फ्रॉम May 2022 टू January 2023, इतने मंथ का कवर करेगा। इसके बाद अप्रैल लास्ट में एक अपडेटेड PT आती है। सो हियर यू कैन सी दीज आर योर PT बुकलेट्स। ये लास्ट में आपकी जो प्रीवियस अपडेटेड PT है वो आपकी होती है फरवरी 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक। तो अगर आपको 1.5 ईयर का करंट अफेयर कवर करना होगा तो आपको ये PT भी करनी होगी। सो इन दैट सेंस यहाँ पे आप देखोगे ना, जो डबल टिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट PT है। सारी PT आपको नहीं करनी होती है, कुछ PT ऐसी है जिनको आप लीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सोशल इश्यूज को लीव कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम वाली PT को लीव कर सकते हो, क्योंकि स्कीम से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट इसकी जो बुकलेट होती है वो ऑलमोस्ट 140-150 पेजेस की होती है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है। आप जो बाकी PT में स्कीम पढ़ोगे वो मोर देन सफिशिएंट है पेपर में जो स्कीम आता है उनको कवर करने के लिए। सो डबल टिक वाली PT को आप पहले पढ़ना, लाइक इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR अपडेटेड वाली, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी जो सिंगल टिक वाली है, लाइक पॉलिटी, कल्चर एंड दी प्रीवियस अपडेटेड। नाउ कमिंग ऑन टू कंटेंट, जो मंथली होता है उसमें आपको मेंस का कंटेंट मिलेगा प्लस प्री का कंटेंट मिलेगा, बट यहाँ आपको प्रीलिम्स का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना होगा। वहीं PT की बात करें तो यहाँ आपको प्री स्पेसिफिक न्यूज़ मिलते हैं। जो न्यूज़ आपको PT में मिलता है वो कोई अलग न्यूज़ नहीं होती है, वो सारे मंथली मैगजीन के ही न्यूज़ होते हैं जो प्री स्पेसिफिक होते हैं। आप जो यहाँ पे प्री का एक्सट्रैक्ट करोगे उसी को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे PT में दे देता है।
साथ ही आप PT 365 को मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने देखा है कि बहुत लोग PT पढ़ते हैं, उसके बाद जब प्री खत्म हो जाता है उसको यूज़ नहीं करते हैं, सीधे मेन 365 पढ़ते हैं। बट आई मस्ट टेल यू कि अगर आपने PT पढ़ा है उसको आप मेंस के लिए भी यूज़ करो। बहुत से कंटेंट उसमें ऐसे होते हैं जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। इसीलिए PT की मैगजीन पढ़ते वक्त आप अंडरलाइन किया करो, प्लस शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना फॉर मेंस के लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम कितना लगता है आपको मंथली पढ़ने में एंड PT पढ़ने में। फर्स्टली मंथली की बात करें तो टोटल आपके पास 12 बुकलेट्स है। 1 बुकलेट पढ़ने में आपको 2 डेज लगेगा, डेट मीन 16 आवर्स लगेगा। ये कैसे लगेगा, लेट मी शो यू। हर बुकलेट में आपको 120 पेजेस मिलते हैं एंड आई अज्यूम कि आप एक नॉर्मल रीडर हो तो 1 घंटे में 12 पेजेस पढ़ोगे। डेट मीन्स आपको 10 आवर्स लगेगा इस एक बुक को कंप्लीट करने में। 10 आवर्स आपको कंप्लीट करने में लगेगा। उसके बाद आप उसका नोट्स प्रिपेयर करोगे, प्री के लिए चीज़ें अलग करोगे, मेंस के लिए चीज़ें अलग करोगे, उसमें आपको 5 से 6 घंटा लग जाएगा। सो उस चीज़ को कंसिडर करते वक्त आपको 2 दिन लगता है एक मंथली मैगजीन खत्म करने में, और आवर्स की बात करें तो 16 घंटा लगता है। डेट मीन्स कि आपको 12 मंथली मैगजीन खत्म करने में 192 आवर्स लगेगा। नाउ कमिंग ऑन टू PT, यहाँ पे पेजेस वेरी करते हैं, अलग अलग PT में अलग अलग पेजेस होता है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में आपको 132 पेजेस मिलेगा, वहीं IR में 70 पेजेस है, कल्चर में 56 पेजेस है, पॉलिटी में 70 पेजेस है। जो बल्कि PT है वो आपका साइंस एंड टेक का हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है और एनवायरनमेंट हो जाता है। ये 3 PT जो है वो मोस्ट बल्कि होती हैं, और लास्ट में जो एक अपडेटेड आती है वो बल्कि होता है। तो जो आपके ये 4 PT हैं, इन्हीं PT में आपको 100+ पेजेस मिलेगा। सो दैट इज वाई आई हैव टेकन हियर अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस, और यहाँ पे आप एक आवर में 10 पेजेस पढ़ सकोगे। बिकॉज जो PT होता है उसमें फैक्ट बहुत होते हैं, आपको फैक्ट पढ़ने में, फैक्ट को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू जो आप मंथली पढ़ते हो। देयरफॉर आपको एक PT खत्म करने में टोटल 10 आवर्स लगेगा। देखिए, टू बी फ्रैंक हम बात करें तो आप इसको 5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। आई विल प्रिपेयर 1 लेक्चर जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि PT को बहुत इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको पता हो कि आपको PT में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, और किन पर्टिकुलर चीज़ों को आप कहाँ से पढ़ सकते हो, अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट कैसे नहीं किया जाए, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप 5 से 6 घंटे में भी PT खत्म कर सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग हम ये मान के चलते हैं कि 10 घंटे में आप खत्म करते हो। आपको 7 बुकलेट पढ़नी है, डेट मीन्स कि 70 आवर्स में आपका PT खत्म होगा। एवरेज आउट करने के लिए मैंने इसको 100 आवर्स ले लिया है। सो आपको जो मंथली है वो 192 आवर्स में खत्म होता है, बट PT जो है वो 100 आवर्स में खत्म होता है। जो 92 आवर एक्स्ट्रा यहाँ पे आप मंथली को देते हो, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 92 आवर्स है ये पूरे ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ आपको मेंस के कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप जब मंथली पढ़ते हो तो प्री के लिए अलग नोट्स बनाते हो, मेंस के लिए अलग बनाते हो, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। प्लस मंथली जो होता है वो बल्कि होता है एज़ कम्पेयर टू PT। नाउ जब आप PT पढ़ते हो सिर्फ और मंथली मैगजीन नहीं पढ़ते हो, तब आपको प्री के बाद मेन 365 पढ़ना होता है। ये आपको GS2 में हेल्प करेगा, GS3 में हेल्प करेगा, और पार्शियली GS1 में हेल्प करता है। सो हियर आई थिंक कि मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिकली और काफ़ी एविडेंटली बता दिया है कि मंथली में आपको कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, एंड PT में कितना टाइम लगता है। नाउ बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर बाकी मैगजीन पढ़ा जा सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल फोरम की मैगजीन आती है, वाजीराम की आती है, इनसाइट की आती है, राव IAS की आती है। हर कोचिंग अपनी मैगजीन निकालता है। सो देखो, फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी मैगजीन में करंट अफेयर आते हैं वो कोई मैगजीन खुद से प्रिपेयर नहीं करता है। जो चीज़ें करंट में चल रही हैं वही चीज़ कोचिंग वाले अपने मैगजीन में डालते हैं। दैट इज़ वाई किसी भी कोचिंग की मैगजीन आप ले लोगे तो 80 to 90% कंटेंट जो होता है वो सेम होता है। बाकी 10 से 20% कंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उसके लिए आपको दूसरी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना अपना रिसोर्स चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है जो चीज़ें विजन में हो वो इनसाइट में ना हो, जो इनसाइट में हो वो विजन वाले कवर ना करते हो, क्योंकि कोचिंग वालों की भी लिमिटेशंस होती है। एक सेट नंबर ऑफ पेजेस में उनको करंट अफेयर देना होता है साल भर का, तो सब कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही। तो फर्स्ट थिंग आप ये क्लियर कर लो कि आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप विजन की पढ़ो या फिर इनसाइट की पढ़ो। जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आपको ईजी टू अंडरस्टैंड लगे, आप वही मैगजीन पढ़ो। आप ये देखो कि आप कंफर्टेबल किसके साथ हो। तो यहाँ आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो। दूसरा डाउट यह है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक मैगजीन में सब कुछ कवर नहीं होता, तो 2 या 3 रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन आपको यूज़ करना है, 2-3 मैगजीन मत यूज़ करना। एक मैगजीन को ख़त्म करने में आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आपके पास दूसरा या तीसरा मैगजीन पढ़ने का वक्त भी नहीं होता, और जो वक्त बचेगा उसको स्टैटिक में आप लगाओ, क्योंकि स्टैटिक जो है वो 70 to 80% पेपर में आता है। स्टैटिक इज़ द किंग। आप स्टैटिक को अच्छे से मास्टर कर लोगे, करंट अफेयर बहुत कम भी पढ़ के जाओगे, तब भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे।
तो कभी ये मत सोचना कि मैं 2 या 3 मैगजीन पढ़ के करंट अफेयर को मास्टर कर लूँगा। करंट अफेयर आप कभी मास्टर नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ इतना मास्टर करना है कि जो बाकी लोग सही कर रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जो सब गलत कर रहे हैं, जो किसी को नहीं आ रहा है, वो आपको टारगेट नहीं करना है। वहाँ पे जो आप टाइम बचाओगे उसको आप स्टैटिक पे लगाओ, उसको आप रिवीजन पे लगाओ। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ की जो मैंने कहा था ट्विन प्रॉब्लम है। मंथली आपने किया नहीं है और पीटी लास्ट में आता है, 1.5 महीने 2 महीने पहले आता है। तो चीज़ें हम कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज़ करें, और इज़ इट फीजिबल टू रिवाइज पीटी 3-4 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स? तो बिल्कुल पॉसिबल है और मैक्सिमम लोग ये करते हैं। मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि 100 घंटा लगता है आपको पीटी पढ़ने में। 100 घंटा मीन्स कि आप पर डे 8 आवर्स की स्टडी करोगे तो आपको 12.5 डेज़ लगेगा। उसको आप एवरेज आउट करके 14 डेज़ कर सकते हो। डेट मीन्स कि 2 वीक्स में आपका पीटी खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद तो आप कितने बार भी रिवाइज कर सकते हो, और जितने बार रिवाइज करोगे सब्सिक्वेंट रिवीजन में आपका जो टाइम है वो भी कम होते जाएगा। तो आप बहुत ही ईजिली पीटी एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो, और 3-4 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा बिकॉज कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, फैक्ट इतना ज़्यादा होता है। उसको एग्जाम में रिकॉल करने के लिए जब तक आप 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करोगे, 3 से 4 बार देखोगे नहीं, एग्जाम में चीज़ें याद नहीं आएंगी। सो फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, जो 2023 का प्री देने वाले हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन्होंने अभी तक मंथली नहीं पढ़ा है, तो देन प्लीज़ डोंट टच मंथली। मंथली को एकदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पीटी पढ़ो, पीटी से आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा प्रीलिम्स, और पीटी के बाद आप मेन 365 पढ़ना। यहाँ पे पीटी के नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा पीटी को कैसे कवर किया जाए प्री के लिए, प्लस कैसे आप इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही इफेक्टिवली, ताकि इसको आप मेंस में यूज़ कर सको। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जिन्होंने मंथली नहीं पढ़ा है वो मंथली मत पढ़िएगा, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने मंथली पढ़ा है वो अप्रैल तक मंथली पढ़ सकते हैं, वो पीटी नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो एनवायरनमेंट की पीटी आप देख लेना, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपीएससी में। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी आते हैं प्रीलिम्स में। सो वहाँ की पीटी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बट उसके अलावा आप कोई भी पीटी मत पढ़ना जो मंथली पढ़ रहे हैं। नाउ आई थिंक कि करंट अफेयर को लेकर जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। मंथली पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पीटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पीटी कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, मंथली कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम मंथली नहीं पढ़ रहे हैं तो पीटी पे रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को क्लब करके यहाँ पे आपको बता दिया है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई डाउट आपके पास होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट।